लहू की बूंदें शहनशाही का ताज है। यीशु इकसार कल के इकसार वो आज है। खुदावन तेरा आत्मा आज वचनों को अनॉइंट करे इन जीसस नेम, आमीन। ऊंचा ये आशीष हमारी। आपने 12 पॉइंट्स को सुना जो मैं प्रचार करता आ रहा हूं। 12 में से 10 आप सुन चुके हैं, जो आपकी कैपेसिटी को बढ़ाते हैं, आपकी लाइफ को सेम नहीं रहने देते। नम्रता और पश्चाताप, फेलोशिप करना खुदा से और दूसरे को सर्व करना, उदारपन और भलापन, फास्टिंग करना और अपने आप का सेल्फ डिनायल करना, वेट करना, स्टिल रहना, प्रार्थना वाला हृदय रखना, टॉक टू द लॉर्ड ऑल द टाइम। जो भी करना है गुप्त में करना, चाहे वो दान हो और प्रार्थना हो और चाहे उपवास हो। ऑर्डर को फॉलो करना और मैनेजमेंट को फॉलो करना, क्योंकि वो परमेश्वर की ओर से हैं। डर की आत्मा के अनुसार ना चलना और 10वां संयम रखना। ये वचन आप सुन चुके हैं। आज मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट विषय के ऊपर बात करूंगा, वो है अपनी थिंकिंग को सेट रखना। इस क्रिश्चियनिटी में अगर आपकी थिंकिंग राइट नहीं है, इवन आप चर्च के मेंबर हैं, आप एक ऐसे ग्रुप के मेंबर हैं जो खुदा के कामों के लिए बुलाया गया है, आप एक विजन के मेंबर हैं, चाहे क्लोज मेंबर हैं, जो परमेश्वर के कामों के लिए बुलाए गए हैं, अगर आपकी थिंकिंग राइट नहीं है, आप परमेश्वर के उस ब्लेसिंग को कभी भी हासिल नहीं कर पाएंगे। ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का, क्योंकि सब कुछ होते हुए भी आपके हाथ में कुछ नहीं आएगा। और मैं ये चाहता हूं कि आप इस वचन को बड़े ध्यान से सुने। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो, ध्यान से सुन, क्योंकि तेरी जिंदगी सेम नहीं रहने वाली है। आमीन। अब वचन ये कहता है कि परमेश्वर का दास मूसा जब परमेश्वर के लोगों को लेके जा रहा था, तो परमेश्वर के दास को परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई के द्वारा यह मालूम होता है कि हम जिस देश में जा रहे हैं उस देश में हम लोगों को भेजेंगे और वहां का भेद हम पाएंगे। गिनती की पुस्तक सब लोग खोलेंगे, उसका 13 और 14 अध्याय पूरा आप इसे घर जाके पढ़ेंगे। वचन कहता है, फिर यहोवा ने मूसा से कहा, कनान देश जिसे मैं इस्राएलियों को देता हूं, उसका भेद लेने के लिए पुरुषों को भेज। तो वचन कहता है कि उसने सारे गोत्रों में से एक एक मनुष्य छांटा और भेज दिया। तो परमेश्वर के दास ने कहा, जाओ और पता करो वो बंजर देश है कि उपजाऊ है, वहां के लोग कैसे हैं, खाना कैसा है, क्या पहनते हैं, क्या खाते हैं, कैसी बस्तियों में रहते हैं, तंबुओं में रहते हैं कि किलों में रहते हैं। 17 आयत में लिखा कि तुम दक्षिण देश होकर आओ, देख लो वो कैसा है, लोग कैसे हैं, बलवान है कि निर्बल हैं। 18 आयत में लिखा। 19 में लिखा वो अच्छा है कि बुरा है, कैसी बस्तियों में वो बसते हैं, कैसे तंबुओं में रहते हैं। 20 में लिखा वो देश कैसा है, उपजाऊ है, बंजर है, वृक्ष है कि नहीं, हियाव बांध कर चलो, देश की उपज में से कुछ लेते आना।
हालेलुया। 25 में लिखा, 40 दिन बाद वो उस देश का भेद लेकर लौट आए और परान जंगल के कदाइश नामक स्थान में मूसा और हारून और इस्राएलियों की सारी मंडली के पास पहुंचे और उन्होंने संदेश दिया और देश के फल दिखाए। उन्होंने मूसा से कहा, जिस देश को तुमने हमको भेजा उसमें दूध और शहद की नदियां बहती हैं, पर उस देश के निवासी बलवान हैं, नगर गढ़ वाले हैं, बड़े हैं, अनाकवंशी वहां रहते हैं, अमालेकी रहते हैं, अमोरी यबूसी रहते हैं, समुद्र के किनारे किनारे यरदन के तट पर कनानी बसे हैं। बारह लोग देखने के लिए जाते हैं, कहते परमेश्वर ने कहा था कि मैं तुम्हें दूध और शहद की नदियां दूंगा। बात तो सही है, यहां पर दूध और शहद की नदियां तो बह रही हैं, पर कहता है ये नहीं, परमेश्वर ने बताया कि यहां के लोग बड़े बलवान हैं, वेरी पावरफुल। अगर आप आगे अध्याय में पढ़ेंगे तो उसने कहा है कि हम उनके सामने टिड्डियां लगते हैं। 33 आयत में लिखा, वहां पर हमने नपीली जाति वाले नाकवंशियों को देखा, हम उनकी दृष्टि में उनके सामने टिड्डे के समान दिखाई देते हैं। जब ये नेगेटिव न्यूज लोगों के सामने बोली जा रही थी, दो लोग ऐसे थे जिनकी सोच उन 12 से अलग थी। कालेब ने मूसा के सामने 30 आयत में लिखा, लोगों को चुप कराने के विचार से कहा, आओ उस देश को अभी चढ़कर अपना कर लें। इट्स अ वेरी स्पिरिचुअल थिंग। अब ध्यान से समझना कि 12 लोग कहीं गए और आकर हम पूरी प्रजा के सामने एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं कि वो देश सच में मधु की नदियां बहती हैं, सचमुच आशीष है। लेकिन वो 12 कह रहे हैं वहां के लोग बड़े हैं, अनाकवंशी हैं, हम टिड्डे लगते हैं, हम उनको नहीं मार सकते, और वो नेगेटिविटी फैला रहे हैं लोगों में। और एक आदमी जिसका हृदय खुदा के साथ जुड़ा हुआ है, जलन रखने वाला, वो कवर करने की कोशिश करता है, कहता आओ उस देश को चढ़ के अभी अपना कर लें। कवर करने की कोशिश करता है लोगों के बीच में ताकि डर ना फैले। आप बहुत से क्रिश्चियंस को देखेंगे, उन्हें इतनी सेंस और अकल नहीं है कौन सी बात कहां पे करनी है। आपके अन्य जाति रिश्तेदार आपके पास बैठे हुए हैं और आप क्या बातें कर रहे हैं, मेरी टांग में दर्द है, मेरे घुटने में दर्द है, मेरी बॉडी में दर्द है, साढ़े घर च आ प्रॉब्लम चल रही। तुम बेवकूफ हो आत्मा में। परमेश्वर ने कहा था वहां दूध और शहद की नदियां बहती हैं। जब तुमने इतना ही देख लिया था तो विश्वास करते कि प्रभु ने सच कहा था। अगर उसने सच कहा है दूध शहद की नदियां बहती हैं, तो जो हमें मिस्र के राजा के पंजे से छुड़ा लाया है वो इन राजाओं को भी हमारे हाथ में कर देगा। पर नहीं, उनका विश्वास कमजोर था, इतनी नेगेटिव थिंकिंग थी, कौन सी बात कहां पे करनी है। बहुत से क्रिश्चियन लोगों को सेंस और अकल बिल्कुल नहीं है। जब उनके घर में कोई मर जाता है, प्रभु के पास चला जाता है, उनके वर्ड देखो, आपको मालूम हो जाएगा उस घर में असली क्रिश्चियन हैं कि नाम के क्रिश्चियन हैं। हाय रब्बा तू ऐसा क्यों कर देता, हाय रब्बा तेनू नजर नहीं आया छोटा सी या छोटी सी, तुम क्रिश्चियन नहीं हो, तुम्हें नहीं पता तुम्हारे मुंह से क्या निकलना चाहिए, तुम्हें नहीं पता तुम लोगों के बीच में क्या मैसेज दे रहे हो। एक अनक से भरा हुआ आदमी जवान बोला, कालेब आओ मूसा हम उसको लड़के अभी अपना कर लेते हैं। कवर करने के चक्कर में कि लोगों के बीच में उसने कवर किया कि ऐसा नहीं है। लेकिन बाइबल कहती जैसे ही लोगों ने नेगेटिव न्यूज सुनी, सारे मूसा पे और हारून पर पत्थरवाह करने का विचार करने लगे। मूसा और हारून लोगों के सामने दंडवत करके कहते, रुको, परमेश्वर पर विश्वास करो।
अगर उसने हमें यहां तक बुला दिया है, भेज दिया है, तो आगे भी वो हमारा ख्याल रखेगा। बाइबल कहती परमेश्वर ने मूसा से बात की और कहा, मैं इन लोगों से नाराज हूं। क्या इनको विश्वास नहीं कि जो परमेश्वर मिस्र के राजा से इन्हें छुड़ा सकता है, समुद्र दो भाग कर सकता है, एक ही टाइम में राजा को समुद्र के बीच में गिराकर सेना समेत मार सकता है, क्या मैं इनको वो नगर ना दूंगा? वो बड़े बड़े जायंट जिनसे ये डर रहे हैं, क्या मैं उनको इनके हाथ में ना कर दूंगा? सोच, सोच, बिलीव सिस्टम, ये इतना पावरफुल है बिलीव सिस्टम कि आप बाहर से कैसे भी अपीयरेंस में हो, मेरा बिलीव सिस्टम क्या था कि मेरा परमेश्वर मुझे देगा, मैं उसकी सेवा करूंगा, वो हील करे ना करे वो मेरा परमेश्वर है। मेरा बिलीव सिस्टम जैसा था, मेरी सोच तो अंदर किसी ने देखी नहीं थी, लेकिन जैसा मेरा बिलीफ सिस्टम था, प्रभु ने वैसे लोग मुझे दिए, वैसी आशीष मुझे दी, वैसा परिवार मुझे दिया। मेरा बिलीफ सिस्टम, पास्टर बोलते मेरी पुलपट पे फायर नहीं, मेरे जीवन में फायर नहीं। जैसे आप अपने दिमाग और थिंकिंग में परमेश्वर के साथ कनेक्ट होते हैं और अपने बिलीफ सिस्टम को और अपनी थिंकिंग को आप परमेश्वर के वचन के मुताबिक करेक्ट कर लेते हैं, सडनली आप क्या देखते हैं? आपका परिवार आपके सामने ज्यादा समर्पित है, आपका बिजनेस ज्यादा सहजता से और बड़े ही ठहराव से चल रहा है, आपकी सेवकाई में जो लोग हैं आपके प्रति ज्यादा समर्पित हैं। आपने कुछ नहीं कहा, आपने कोई सरमन नहीं दिया मेरे अधीन रहो, आपने नहीं कहा मुझे प्यार करो, पर आप देखते हैं लोग आपसे प्यार करते हैं, वो लोग आपके अधीन हैं, लोग अपना जीवन छोड़ के आपके यहां पर सेवा करने के लिए आ चुके हैं। रीजन क्या? क्योंकि जैसा आप खुदा के सामने हैं वैसे लोग आपके सामने। बिलीफ सिस्टम, बिलीफ सिस्टम। परमेश्वर ने कहा अब ये लोग जो कहते हैं कि हम अपने बच्चों और वाइफ को मरवाना नहीं चाहते, मैं इनसे कहता हूं कि 40 दिन ये उस देश का भेद लेने के लिए गए थे, अब 40 साल ये जंगल में फिरेंगे, इनके शव यहीं पड़े रहेंगे। और जिन दो लोगों ने, कालेब और यहोशू ने विश्वास किया है कि मैं वो देश इन्हें दे सकता हूं, वही दो लोग होंगे जो कनान में प्रवेश करेंगे। और चेक करो अपनी बाइबल, उनमें से एक भी बंदा कनान देश नहीं जा सका। 40 साल वो उस जंगल में फिरते रहे, व्यभिचार में मरे, मूर्ति पूजा में मरे, दासों के खिलाफ कुड़कुड़ाने पर मरे, लेकिन जो आगे पहुंचा वो सिर्फ कालेब था और यहोशू था। बिलीफ सिस्टम, थिंकिंग, सोच कैसी है आपकी परमेश्वर के लिए? जब लोग नेगेटिव बातें बोल रहे थे उन्होंने कहा चला अभी लड़ते, चल के अभी चलते, चलो। कवरिंग, परमेश्वर के लिए खड़े रहना। मैं 2018 से चर्च आ रहा था, मेरी 2019 में शादी हुई, फिर बेबीज नहीं हो रहे थे। मेरी वाइफ मुझे कहती थी तेरा परमेश्वर कुछ नहीं का, तू भी कुछ नहीं का, मैं श्रापित हो रहा था, मैंने छड़ दे। पर बिलीफ सिस्टम, थिंकिंग, परमेश्वर देगा, अगर उसको दे सकता है, उसको दे सकता है, मुझे भी दे सकता है। बिलीफ सिस्टम, सोच, जहां महिमा करनी है वहां महिमा नहीं की,
सुन के आ गए रिश्तेदारों की नेगेटिव बातें परमेश्वर के लिए और मुंह नहीं खोला। जहां मुंह नहीं खुलना चाहिए वहां मुंह खोला। जहां गाली के बदले गाली नहीं देनी थी वहां गाली निकाल दी, और जहां बोलने का समय था वहां चुप रहे। इसलिए परमेश्वर भी चुप रहता है तुम लोगों के लिए जब बोलने की जरूरत होती है, क्योंकि वो नाराज रहता है उन लोगों से जिनकी सोच सही नहीं है। आप वही हैं, आप वही हैं, आपका प्रीच वही है, आपकी शक्ल वही है, चर्च वही है, लोग वही हैं। लोग अब ज्यादा समर्पित हैं। क्यों? क्योंकि आप परमेश्वर के सामने ज्यादा समर्पित हैं। आपका परिवार आपकी सुनता है। क्यों? क्योंकि आप परमेश्वर की सुनते हैं। मैं मैरिज नहीं करना चाहता था। मैं सोचा था मैरिज करके मैं फंस जाऊंगा, और परमेश्वर की सेवा में लगा रहा। और परमेश्वर ने कहा नहीं, मैरिज करनी है। 5 जनवरी डिसाइड हुआ मैरिज करनी है, और 17 जनवरी मेरी एंगेजमेंट हो चुकी थी। उसी साल मैरिज हो चुकी थी। आज मेरी वाइफ चर्च का एडमिनिस्ट्रेशन ब्रांचेस संभालती, ग्रो हो रही है चर्च, क्योंकि वो काम कर रही है। इंटरनेशनल वुमेन डे की आपको बधाई हो, मेरी वाइफ को और आपको सबको, मेरी बहनों को। परमेश्वर आपको वैसे ही लोग देगा, वैसा ही परिवार देगा जब आपकी सोच सही होगी, आपकी थिंकिंग। सेम 12 लोग, सेम झुंड के, सबकी सोच अलग अलग थी। ठीक है, लेकिन मैं टाइट पे विश्वास नहीं करता। आपकी सोच अलग है, इसीलिए परमेश्वर चुप रहता है कई बार। सेम थिंकिंग, मूसा ने कहा जाओ और भेद लो, इसलिए नहीं कि हम क्या कैसे करेंगे, इसलिए कि जाओ भेद लेके आओ, बताओ मेरे को क्या है वहां पे। परमेश्वर ने वो हमारे हाथ में कर दिया है, हम जाएंगे और वो गिर जाएंगे। पर सोच नहीं, ये नहीं होगा, नहीं नहीं ये बीमारी नहीं जाएगी, नहीं नहीं चर्च क्या कर लेगा, तुम्हें काम ये वो करना पड़ेगा, ये चर्च क्या, परमेश्वर क्या कर लेगा। सोच किसके सामने महिमा करनी है, किसके सामने प्रभु को कवर करना है, किसके सामने लड़ना है, किसके सामने चुप करना है, सब कुछ गड़बड़ की हुई है। हालेलुया। किसी में हिम्मत नहीं थी मेरे सामने आकर कोई परमेश्वर की बुराई करे या मुझे विश्वास से बहकाए, क्योंकि उनको मालूम था मेरा स्टैंड कैसा है। आप झुंड को छोड़ दो, लोगों के झुंड को, व्यभिचारी को ढूंढ लेगा, आत्मिक बंदा आत्मिक को ढूंढ लेगा, पवित्रताई वाला पवित्रताई को ढूंढ लेगा, चोर को ढूंढ लेगा। बिना किसी के बात किए, बिना किसी को जाने आप 2 दिन छोड़ दो, 2 दिन में सब चोर अलग